हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। गोप अष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले में जल सींचें, मोली बांधें, रोली लगाएं, चावल लगाएं, गुड़ पताशा आंवला आंवले के वृक्ष में चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 फेरी लें। कहानी कहें और कहानी सुने। आंवला नवमी की कहानी भी हम इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आंवला नवमी 22 नवंबर 2023 को है। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो हर रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि हर रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो हमारा सारा राजकोष खत्म हो जाएगा, इसीलिए राजा का दान बंद करा देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वहां आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया हमें कोई नहीं चाहेगी। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, हे राजा और रानी, तुम उठो और तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है। आंवले का वृक्ष लग गया है, तुम चाहो जितने आंवले दान करो और उसके बाद झीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा, उनके पहले जैसा ही राजपाट हो गया है। सोने के आंवले के वृक्ष चारों तरफ फैले हुए हैं। तब राजा रानी ने 1.25 मन आंवलों का दान किया, भगवान का भोग लगाया और आंवला खाकर व्रत को खोला और झीम लिए। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, क्योंकि उनका सारा राजपाट खत्म हो गया। बेटे बहू दोनों समय के भोजन के लिए भी तरसने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। जब लोगों ने कहा एक आंवलिया राजा है, उसकी शरण में जाओ, तो आंवलिया राजा के जो बहू बेटे थे उसी की शरण में पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई, लेकिन बहू बेटे ने अपने सास ससुर को नहीं पहचाना। उसने अपने पति से कहा, इन लोगों को काम पर रख लो, ज़्यादा मजदूरी नहीं देंगे, 2 समय का भोजन दे देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी। बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी आप ही की तरह मसा था, हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह हर रोज 1 मन आंवले का दान किया करते थे, हम तो उन्हीं के भाग का खाते थे। हमने सोचा उनके आंवले के दान करने से हमारा राजपाट खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके घर से जाते ही हमारा राजपाट खत्म हो गया, क्योंकि हम तो अपने सास ससुर के भाग का ही खाते थे। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, हमको ही तुमने घर से बाहर निकाल दिया था, किंतु भगवान ने हमारा सत रखा और हमें पहले की तरह राजपाट और सोने के आंवले के वृक्ष दिए। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते सारे परिवार का रखना। जैसे सास ससुर का रखा वैसे सबका रखना, और जैसे बेटे बहू को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलिए आंवलिया राजा की जय। मित्रों, आंवलिया राजा की इस कथा को आंवलिया नवमी पर अवश्य ही सुनना चाहिए। उसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया। बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। विनायक जी ने सोचा, इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, यदि इसे घर नहीं भेजा तो जंगल में शेर इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर आए। बोले, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? तब लड़का बोला, मैं घर से आ रहा हूँ और विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं ही विनायक हूँ, मांग तू क्या मांगेगा, परंतु एक बार में ही मांग लेना, दोबारा नहीं दूंगा। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, हाथी की सवारी मांगू, गुलाब जैसी स्त्री मांगू? तो विनायक जी ने उसके मन की बात सुन ली। बोले, तूने तो एक लाइन में ही सब कुछ मांग लिया, जा तू अपने घर जा, तेरा सारा कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे तूने मन में सोचा है।
लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है। घर में बहुत सा धन हो गया है, हाथी घोड़े पालकी हो गई हैं। तब लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांगा था, सब विनायक जी ने दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सारे परिवार को देना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। मित्रों, 22 नवंबर 2023 को आंवला नवमी है। आंवला नवमी पर इस कथा को अवश्य ही सुने, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए आंवला नवमी की जय।